फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। प्राथमिक शिक्षक का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यह वीडियो रहने वाला है। वर्ग 3 मध्य प्रदेश एमपी टेट का जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू हो चुका है और इसके लिए आपको तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो इसमें एक टॉपिक आना है पर्यावरण, जो 30 नंबर का रहेगा। आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो पर्यावरणीय भूगोल के बारे में तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये ग्रह के नाम है। अब इनसे संबंधित हम तमाम तरह के क्वेश्चन जो आ चुके हैं और आएंगे उनके बारे में देखिए। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग वाली थ्योरी आपने शुरू से ही छोटी क्लासों से पढ़ा होगा, तो उसको बोले महाविस्फोट सिद्धांत। ये किसने दिया था बिग बैंग का थ्योरी? तो ये देने वाले हैं एब जॉर्ज लेमेंटेयर। इनका नाम याद रखिएगा। आपके एग्जाम मल्टी चॉइस रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, तो उसमें विकल्प रहेंगे, तो नाम याद रखिएगा। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जो है एब जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, ये यहाँ पर कौन सी? दुग्ध मेखला या फिर आकाश गंगा के यहाँ पर दो नाम हम देंगे यहाँ पर, दुग्ध मेखला और आकाश गंगा। फिर सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर पूछा जा रहा है सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर आपको लगाना होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य के सबसे निकट का तारा है दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब बात आती है सूर्य के उम्र की। सूर्य की उम्र कितनी है? तो सूर्य की उम्र वैज्ञानिकों के अनुसार 5 बिलियन वर्ष है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 5 बिलियन वर्ष। फिर है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने के लिए कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पहुँचने के लिए पृथ्वी पर समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर नोट कर लीजिए। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे एक निवेदन करते हैं कि आपने बहुत सारे यूट्यूब में देखे होंगे पढ़ाई वाले वर्ग 3 की जो तैयारी कराते हैं, अच्छी कराते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन दोस्तों वह 5, 6, 10 क्वेश्चनों में एक घंटे का वीडियो उनका होता है, हमारा बहुत सारा समय बर्बाद जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोस पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोशिश रहेगी कि हर वीडियो पर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए जाएं। तो ये क्वेश्चन हो गया कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने के लिए 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। वहीं सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, इसके पहले निकट का तारा था प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के सबसे निकट का अब यहाँ पर ग्रह पूछा जा रहा है, तो सबसे निकट है बुध ग्रह। ये यूपी टेट 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। फिर है एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि इसके पहले आप नहीं जानते रहे होंगे। तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 यानी 46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा। फिर है पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यहाँ पर एमपी टेट 2011 में आ चुका है, वर्ग 3 के एग्जाम पर यह आ चुका है पहले से क्वेश्चन। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो उसका नाम है शुक्र ग्रह। फिर ये वाला क्वेश्चन आया था कि सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी का जुड़वा बहन और प्रेशर कुकर ग्रह है कौन सा? तो ये शुक्र ग्रह ही है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र है और
सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी का जुड़वा बहन और प्रेशर कुकर ग्रह कौन सा है? ये शुक्र ग्रह है। एमपी टेट 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। 2011 के बाद ये जो 2022 में हो रहा है ये उसके बाद एग्जाम हो रहा है, बीच में कोई एग्जाम नहीं हुई है। फिर है सौर मंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। फिर सबसे छोटा ग्रह भी आपको बताएंगे यहाँ पर। फिर है लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल है। ये क्वेश्चन भी आता है कि लाल ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह क्यों है? तो ये आयरन ऑक्साइड है यहाँ पर। ठीक, तो लाल ग्रह कौन है? मंगल ग्रह है। मंगल को ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। और यह लाल क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह के दो उपग्रह बताना, फोबोस और डीमोस, ये ज़्यादातर आता है। तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फिर है सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ यहाँ पर यम प्रति सेकंड, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है। 3 × 10⁸ सूर्य के प्रकाश की चाल है। फिर शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। 1965 में डेनमार्क खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने यह बताया है, सिद्ध करके दिखाया है। यह क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में आया है। तो यहाँ पर शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसको 1665 में डेनमार्क खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने यहाँ पर बताया है। ठीक, फिर इसके बाद शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? तो शनि के चारों ओर 7 चमकदार वलय हैं। फिर शनि ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। तो मतलब किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? घनत्व, तो शनि ग्रह का घनत्व जो है वह जल से भी कम है। फिर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं की। उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा जो दिन होता है वह 21 जून को होता है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध पर यानी कि कर्क रेखा पर। फिर दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर को। ठीक, यहाँ पर यूपी टेट 2014 के एग्जाम पर यह आ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्पष्ट हो गई। उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध को कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, मकर रेखा पर 22 दिसंबर और कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून। फिर है किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च ये दिन रात बराबर होती हैं पृथ्वी पर। 23 सितंबर और 21 मार्च ये दो ऐसी तारीखें हैं जिसमें दिन और रात का जो अवधि होता है वह बराबर होता है। ठीक, ये क्लियर हो गए। चलिए और क्वेश्चन आपको क्लियर करवाती है। तो यहाँ पर देखिए हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा कौन सा है? उत्तर दिशा में ही यह तारा चमकता है। ये ध्रुव तारा है। यूपी टेट 2017 यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2017 के एग्जाम में पूछा गया। उत्तर दिशा में चमकता हुआ तारा ध्रुव तारा उसको कहते हैं। फिर है पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है कब? पूर्णिमा की रात में होता है चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण जो होता है वह पूर्णिमा की रात को होता है। फिर 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। यूपी टेट 2013 में आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 180 डिग्री देशांतर जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। फिर 0 अक्षांश रेखा ये विषुवत भूमध्य रेखा है, इनको याद कर लीजिएगा। 180 देशांतर की अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय
तिथि रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये जो है विषुवत भूमध्य रेखा। एक देशांतर का अंतर 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर में। ठीक, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। नीला ग्रह कौन सा है? तो नीला ग्रह है यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी, क्योंकि जल है यहाँ पर ज़्यादा। फिर है लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है, आयरन ऑक्साइड है यहाँ पर। पीला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है पीला। छल्ले वाला ग्रह कौन सा है? ये भी शनि ग्रह है। शनि ग्रह की 2 खासियत हो गई, पीला ग्रह है और छल्ले वाला ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? यूरेनस यानी कि अरुण। ठीक, ध्यान रखिएगा, लेटा हुआ ग्रह यूरेनस है, अरुण ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। फिर जीवाश्म ग्रह कौन सा है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। यह हालांकि यहाँ पर यह उपग्रह है पृथ्वी का, लेकिन है तो ग्रह ही। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और यहाँ पर जीवाश्म ग्रह के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं इनको। ठीक, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं। चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया? किनके द्वारा रखा गया? तो 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने यहाँ पर चंद्रमा पर पहला कदम रखा। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 नामक जो उनका अंतरिक्ष यान था उससे अपोलो 11 से गए थे। फिर चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा, जो कि 2 अप्रैल 1984 में गए थे। देख लीजिए यहाँ पर, यानी 1969 में यहाँ पर जो है नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 को और राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को गए थे। राकेश शर्मा चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। तो आज के इस वीडियो पर मुझे उम्मीद है कि 50 के करीब 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और इसी तरह और भी क्वेश्चनों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के चिन्ह को जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। मिलेंगे अगली वीडियो पर। धन्यवाद।